जय हो मानस ग्राम पावन भूया पावन मंच रावा फाटा की पुण्यमयी पावन धरा छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि। हाँ छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि। जी हाँ साधु संत की वाणी चंदन लागे यहाँ के माटी। छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी, छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। कौशल्या जी हाँ के बेटी, हाँ कौशल्या जी हाँ के बेटी। ओ हाँ जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी तो लकई तो बारंबार प्रणाम, तो लकई तो बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया माँ लौक जन्मेश्वर देवी की धाम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी तो लकई तो बारंबार प्रणाम, तो लकई तो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर झूठा बोल खाई। पावन ग्राम पावन मंच पावन भूया माँ राम कथा गुन गाई, राम कथा गुन गाई, राम कथा गुन गाई। जय हो पावन ग्राम पावन मंच रावा भाटा के पुण्य में पावन धरा में विराजमान। दाई शीतला देवी देवता कुल देवता ला नंदन वंदन सहित बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सात समुंदर पार भारत भैया छत्तीसगढ़ माटी 33 कोटि देवी देवता के पावन चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। सात जन्म के तय मोरे महतारी मैं तुर लइका कहा। पाकी जन्म दाई तो भाग्य अपन सहारा धर्म करा में मोरे माता पिता धर्म करा में मोरे माता पिता जगत तीरथ छाव मतोरे आशीष हिदाई बस तोरे गुनगान, बस तोरे गुनगान। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, त्रियों में सुमिरा शारद मोरे काज करो हमें, काज करो हमें। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
संस्थितं नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमली मनाऊं
जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लाल दी लाली लसी अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दाना दलना जय 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 कपीसूत। जय 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 कपीसूत। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि संत समागमे दीन। संत समागमे दीन। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। पवन ग्राम रामा भाटा की जय। परमादरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय परमानंद औहर्ष के अद्भुत धर्म धुरंधर मानस ग्राम रावा भाटा के पुण्यमयी पावन धरा भव्य मानस मंच में विप्रवर युगदिष्टा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान अकाल जय। अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का 3 दिवसीय ससर सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक बल उपस्थित आप श्री जनों के श्री चरण कमलना पुनः कोटि कोटि नमन पुनः कोटि कोटि नमन। संत जनों स्तुति कथाला बड़े बड़े संत ज्ञानी मुनि ध्यानी मन करोड़ों बार जन्म ले फिर परमात्मा के पालना निपा सके। काबर की तुलसीदास जी कथे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि वो विधि सब संता। हरि की कथा अनंत है, ओकर गुण अनंत है, ओकर कथा अनंत है, ओकर रूप खल अनंत है ना। और बड़े बड़े संत ज्ञानी मन करोड़ों बार जन्म लेकर फिर परमात्मा के पालना नहीं पा सकते। इसी प्रकार से न तो कोई मैं संत न कोई व्याख्याकार न ही कोई महात्मा, फिर भी बाबा जी कथे कहा कभी न हो न चतुर कहाऊं मति अनुरूपी राम गुण गाऊं। मति अनुरूपी राम गुण गाऊं। हो सकते राम कथा कहते कहते मुरबुल्ली भाखा मा त्रुटि हो जी तो निसंदेह आपसे क्षमा याचना करते ले चलता सीधा सीधा आपला अरण्य कांड की यात्रा। तृतीय सोपान अरण्य कांड है ना। बाबा जी लिखते दोहा क्रमांक 14 माँ 1 और 4 माँ का लिखते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लखन श्री रामचंद्र की जय। ये होगी बाबा जी की दुआ। अब भाव में साप्तिक भाव में का लिखते कि प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपकी चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। बाबा जी जिन भातला लिखी में जस के तस तो पढ़ के बता दें। लेकिन हम जानन का कि मोर भाग में तृतीय सोपान अरण्य कांड मिले है ना दोहा क्रमांक 14। वैसे तो बाबा दोहा क्रमांक वैसे तो बाबा जी अपन लेखनी में 7 कांड बताए गए। का प्रथम कांड है बाल रशीला जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अध्याय कांड प्रकाशा पिता वचन रघुबर वनवासा। तृतीय अरण्य कास किसकिंदा भागयो तहाँ सुग्रीव शरण महारा कयो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड महामारी रावण। सप्तम उत्तर कांड परम अनुपा तहाँ राम कौशल भूपा। तहाँ राम कौशल भूपा। लखन श्री रामचंद्र की जय। समाज अभी आप मन और हम सब मिलके गत बीते 22 जनवरी को दिवाली मनाए। दूसरा दिवाली काबर की हम सब मिलके एक दिवाली मना चुके हैं। पहला दिवाली है ना, लेकिन दूसरा दिवाली मनाए के हमला अवसर मिले 22 जनवरी को, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी
लंका में रावण ला मारे के पश्चात 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं अपितु 14 वर्ष बाद अयोध्या में जाते तब दिवाली मनाएं। लेकिन अभी हम सब मिलके गत 22 जनवरी को मनाएं दिवाली, दूसरा दिवाली 22 जनवरी को। वहां भी प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में रावण ला मारे के पश्चात उस हम भारत भैया के धराधाम में जहाँ हमला 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं अपितु 500 वर्ष बाद दिवाली के दूसरा अवसर मनाए के अवसर मिले प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा है ना। तो कौन कौन दीदी हो अयोध्या करे हो समाज, कौन कौन दीदी मन अयोध्या करे होगा दिवाली मनाए पर? अरे भाई नहीं गिरे तो कम से कम ये दिवाली मनाओ ना आपके रावा भाठा में, है ना। क्या बात है। तो एक बार उस धराधाम अयोध्या के लिए जयकारा हो जाए। बोले श्रीपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की। क्या बात है। सब जना धन्यवाद ज्ञापित करत हो। आइए अब सीधा सीधा ले चलते हो तृतीय सोपान अरण्यकांड की घटना में चर्चा करते हैं। अरण्य मतलब होते जंगल, वन, है ना। वन भी होते, वन भी होते, जंगल भी होते। अब ये संशय के जंगल हरे दीदी हो, है ना। अब अभी समय हो लगभग 5 बजा था बे। तो कौन कौन अरण्य जाओ तब बोले हाथ उठाओ भाई। अरण्य जाओ तो मन हाथ उठाओ, नहीं जाओ तो मना। जिन अरण्य जाना है, हाँ, जिन अरण्य में आज मोर मानस श्री रामचंद्र जी तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी की यात्रा एक संशय के जंगल में आए सन समाज, है ना। माता कैकेयी के द्वारा, है ना। माता कैकेयी की इसके बेटा राम में तो अयोध्या के राजा नहीं बनाओ। ते अगर अयोध्या के राजा बनबे तो अयोध्या के दुख और सुख प्रजा तक सीमित रहे। तो माता कैकेयी कहते बेटा राम क्यों न मैं तोला जंगल के राजा बना देता हूँ। काबर कि वहां पर परमात्मा राम की लीला होती दीदी हो, है ना। जब छोटे से बालक रहते ना तो दौड़ते दौड़ते आते हो माता कैकेयी के पीछू डान आके अगर आंख ला बंद कर देते। तो माता कैकेयी कहते कहा कि बेटा लक्ष्मण, तो बोलते माँ नहीं माँ मैं लक्ष्मण नहीं, मैं तो राम हरो, है ना। तो फिर अगर हाथ ला खींच के सामने लाते और वहां पर कहते बेटा राम का हो गए। तो कहते माँ बोला एक शर्त है आपसे, एक प्रतिज्ञा करना है। तो कहा बोलते माँ बोला 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा देबे। जब मैं बड़े बाढ़ हो ना तो बोला अयोध्या के राजा मत बनाबे माँ, बोला जंगल के राजा बना देबे। तो वहां पर माता कैकेयी कहती बेटा राम मैं तोरे बिना एक पल नहीं रह सकूं, मैं तोरे बिना जी नहीं सकूं, मैं तोरे बिना सांस भी नहीं ले सकूं बेटा राम। मैं तो कैसे जंगल के राजा बना दूं। नहीं माँ तो प्रतिज्ञा करे चला पड़ी। तो वहां पर माता कैकेयी कहते ठीक है बेटा मैं तो तोर लिए मरे बर भी तैयार हूँ, कुछ भी करे बर तैयार हूँ। यहाँ पर माता कैकेयी रणनीति करते, कूटनीति करते राम लगते कि बेटा राम मैं तो वाकई में जंगल के राजा बनाऊं। माता कैकेयी रणनीति कूटनीति राजनीति करते करते आज मोर मानस के राम नाम, है ना। जहाँ फूलों से रिश्ता ला तोड़ के कांटों के रिश्ता अपनाते, अवधवासी से वनवासी हो जाते। मुख मोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले, जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, अब रो रही है राम लखन की मैया, अब रो रही है राम लखन की मैया। आज महतारी में रोवत है दीदी हो और मोर मानस के राम नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते कहाँ आगे पंचवटी आश्रम में आए, है ना। तो बाबा जी का लिखते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, चाहते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लखन से रामचंद्र जी की जय। अब कथा प्रसंग में चर्चा करके पहले आप एक भजन करता फिर चर्चा। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तोरे या गोरामा रदा जोहत जोहत जिंदगी तरस गेना, कभी आई मोरे घर अंगना मोर दोनों नैना तरस गेना। सारी ओरियो
आप अल्लाह मीठी मीठी ताली के साथ आप सभी जन सेवक प्रदान करो। चलो निवेदन चाहो सबसे दोनों हाथ ऊपर करके तूरी या गोरामा रुकना सहन बजावे देखना आगुल बजावते पहले ये मंदे देवन बजाए अगर बातें बजा। चलो निवेदन चाहो सबसे मीठी मीठी ताली के साथ तूरी या गोरामा रजा जोहत का बताओ मोर चाचा बैठे थे ना का ताली नहीं बजावत हस गाते हैं का चिंता पड़े है राम जी है। चलो तूरी या गोरामा रजा जोहत
चंदन में खुशबू, हाँ चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति, ऐसे श्रीमद रामचरितमानस के हर शब्द छंद दोहा चौपाई सोरठा मोती सजनो मोती काबर की श्रीमद रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री की विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा और एक है लात खाए विभीषण की कथा, है ना। तो यहाँ पर एक और कथा थे और ये कथा नहीं बल्कि व्यथा रे घर घर की व्यथा रे समाज, जहाँ आज मोरमानस के रामचंद्र जी तापस वेश विशेष उदासी और 14 पर राम वनवासी की यात्रा करते करते नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते आज पंचवटी में पहुंची, साधु संतों के साथ सत्संग करते करते आज कहाँ पहुंची, पंचवटी में पहुंची जहाँ गिद्धराज पक्षी से भेंट होते। और गिद्धराज ऐसे गिद्धराज पक्षी है ना, जिला अविरल भगति मांगे पर गिद्ध गई हरदाम, ऐसे गिद्धराज पक्षी आज परहित की भावना लेके पर की नारी के आबरू बचाते बजाते आज परमात्मा राम और गिद्धराज पक्षी के साक्षात भेंट मुलाकात होते। फिर वहां से एक बार प्रभु सुख अभिसीना लक्ष्मण वचन कहे चलीना, तो एक बार ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे रहते तो भैया लक्ष्मण जीवाचार्य जेकर मन में भाव इसका कि लक्ष्मण वचन कहे चलचिना, लक्ष्मण भैया है जिन बिना छल कपट रहित से परमपिता परमेश्वर, जेकर पल पल प्रतिपल रहने वाला परमपिता परमेश्वर के साथ चलने वाला, जेकर हर सांसों में रहने वाला लक्ष्मण भाई परमात्मा राम लगते कि हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी जान के कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो प्रश्न का है कि कथे कि मोहि समझाओ कहो सोई देवा सब तजय करी चर रस सेवा, कथे कि आहे देव आप मुझे समझा के वो बात कहिए जिकर से सब छोड़कर मैं प्रभु की चरण रज की सेवा कर सकूं। जबकि प्रभु के चरण के कमल की सेवा करते हुए भी ये प्रश्न करते कि हे प्रभु मैं आप अपन सेवक जान के, मैं आप अपन भगवान जान के, मैं आप अपन इष्ट देव जान के अपन स्वामी लाई प्रश्न करतो कि कहा कि कहू ज्ञान विराग और माया कहू सो भगति करूं जेहि दाया, कथे कि हे प्रभु ज्ञान वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण सब आप दया करते हैं। ज्ञान क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, वैराग क्या चीज है, ये सब को आप मेरे को बताइए ताकि मैं भी आपके शरणागत में हो जाऊं। कौन कहा थे? लक्ष्मण भैया जीवाचार्य, है ना। कथे तो कालिक थे तो हमें बाबा जी कालिकी कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरती सुख मोह ब्रह्म जाई। लखन से रामचंद्र जी की जय ना कि कथे लक्ष्मण कि हे प्रभु ईश्वर और जो ईश्वर और प्रभु ईश्वर और जीव में जो भेद है ना, तो भेद का ईश्वर और जीव में से कौन से भेद है? इलमुला छरिया के मतलब अलग अलग करके बताओ, रूपांतर करके बताओ, है ना। जाते हुई चरती शोक मोह भ्रम जाए, जेकर से परमात्मा के चरणों में मोर रति बना रहे और जो मन में मोर भ्रम है, मोर मन में जो संशय है, काबर के किस अरण्य कांड का मतलब होते जंगल वन वन, अब ऐसे संशय के जंगल में बहुल संशय हो गए कि जीव और ईश्वर का है ना। तो जीव चराचर के स्वामी है, ईश्वर चराचर के स्वामी हरे, है ना। ईश्वर चराचर के स्वामी हरे, जड़ चेतन गुण दोषमय, ये परमात्मा के सब बनाए हुए हरे संत समाज, है ना। जड़ भी परमात्मा बनाए है ना, जड़ भी परमात्मा बनाए, गुण भी परमात्मा बनाए, दोष लगल परमात्मा बनाए, ये सब परमात्मा के बनाए हुए हरे। जेकर बिना एक पत्ता नहीं हिल सके, जेकर बिना एक पत्ता हिल नहीं सके, जेकर बिना एक जड़ा घला नहीं बन सके, ये सब ईश्वर के हरे। लेकिन जीव का हरे, जीव परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं। जिन माया से रहित ज्ञान भक्ति वैराग्य जे जीव के जन्म में रहते, वो परमात्मा के अधीनस्थ हो जाते हैं। हाँ, तो यही बात ला लक्ष्मण कहते कि जी ईश्वर जीव और भेद प्रभु सकल कहो समझाइए। आखिर जीव ईश्वर और जीव में भेद का है जाने के प्रयास करन का कि आखिर ईश्वर और जीव में भेद का है ना। जिससे आपके चरणों में रति बने रहे, मोर रति बने रहे, मोर प्रेम बने रहे। और आज परमात्मा की सब कुछ ना, जो माया ला भुला गया आज लक्ष्मण, है ना। यहाँ तक अपन उर्मिला जैसे पत्नी ला छोड़ के आज धराधाम अयोध्या में आ गए, धराधाम अयोध्या ला छोड़ के आज अवधवासी से बनवा, केवल लक्ष्मण केवल राम ला वनवास होए, लक्ष्मण ला तो नहीं हो रही। लेकिन आज लक्ष्मण राम के शरणागत जाए में, राम के चरणों में रति बनाए के खातिर आज माया मोह भुला गए, है ना। त्रेता युग के 4 भैया हरे संत समाज, है ना।
का बोले सेठ संत गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा एक सवाल करिस कि हे गोसाई जी बाबा, आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या क्या है? आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखिस जीव ल समझाए के खातिर का लिखिस कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हाँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना। विपत्ति कहाँ? इस लंका धीराज रावण के घर मोह की नगरी में समस्त विकारों का जड़ लंका नगरी मेरी से, समस्त विकारों का जड़ लंका नगरी मेरी से, मोह की नगरी मेरी से, माया की नगरी मेरी से। तभी तो रावण राम के चरण में रति नहीं बनी मोहरी से, का के मोह? धन के मोहरी से, बोला अपन लंका नगरी के प्रति मोहरी से। राक्षसों के बीच में रही क्यों? राक्षस वाला नहीं छोड़ सके सो, और राम तो रागी नहीं बन सकी, है ना? लेकिन बड़भागी कौन बनी? परमात्मा के चरणों में समर्पित हुई, परमात्मा के चरणों में रति बनी बड़भागी लक्ष्मण, है ना? तो मोह सकल व्याधि कर मुला, मोह की नगरी में, माया की नगरी में रहने वाला लंका धीराज ये कि मोर पास धन है, मोर पास बल है और हजारों हजारों योद्धा है। तो वहां पर एक संतवाणी भी करी कि 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती ता रावण करना दिया ना बाती। रावण तोर मोह है, तोर जीवन में तोर पास धन है, बल है, हजारों हजारों राक्षस के निशिचर है, लेकिन तोर आंगन में है ना एक चिराग नहीं है, एक पुत्र नहीं है, तोर आंगन में 2 रोटी में दीपक जलाने वाला। तो ये काम नहीं है, काम का चीज है। राम रतन धन पायो मैंने, राम रतन धन पायो, राम रतन ही काम आते समाज, राम रतन धन पायो ये काम आते, है ना? तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते फिर भजन के भाव लिखे बताए के प्रयास करता हूँ। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। भरते
दुनिया माया की बाजार जिंदगी चर दुनिया दुनिया माया की बाजार जिंदगी चर दुनिया दुनिया माया की बाजार भक्ति के बिना, हाँ भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले। संत समाज अभी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कथे कहा कि ताते हुई चररती शोक मोह भ्रम जाए। जब तक जीव के जीवन में है ना शोक मोह तथा भ्रम रही तो परमात्मा के चरण में रति नहीं बन सके। कैसे कि बिनु सत्संग न हरि कथा, हाँ बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह भाग मोह गए बिनु राम पद यह दृढ़ होई न अनुराग, दृढ़ होई न अनुराग। लखन श्री राम के जब तक हम सत्संग नहीं करबो तब तक हमारे जीव के जीवन से मोह नहीं भाग, और मोह भागी तब हम सत्संग करबो जहाँ संतों की सभा होती, जहाँ संत मिलन को जाइए तजमाय अभिमान जीव जीव आगे बढ़े कोटिया की समान है ना। तो बाबा जी का लिखिस कि थोड़े ही माँ सब कहो बुझाई सुनो तात मति मन चितलाई मैं और मोर तोर तय माया जय बस किने जीव निकाया। लखन श्री राम जय। कथे लक्ष्मण लाल भरोसे रामचंद्र जी की हे तात हे भाई मैं थोड़े ही समय में बहुत कम समय में समझा के कह देता हूँ कि ते मन लगा के मन चित्त बुद्धि लगा के परमात्मा के गुणन कर, है ना बुद्धि लगा के सुन का कि मैं और मोर तोर मैं माया। कि आज हमें कलयुग के जीवन भी ये कथन ना कि तोर घला मोरे चरे और मोरा घला मोरे चरे, यही तो माया है ना। हाँ कि यही ला भगवान राम जी लक्ष्मण लगते कि तोर घलो तोरे लेकिन ते दूसरा किल घला मोरे कथस कथे कि मैं और मोर तोर मैं माया तही बस किन्ने जीव निकाया। और जब तोर तोरे छरे तो तोर मोर नहीं हो सके ना, लेकिन यहाँ कथे कि तोर घलो तोर हरी लेकिन मोर घलो तोरे छरे काबर ते यही बस किन्ने जीव निकाया और यही बस माया हरे। वाकई हम दूसरा के धन लगला अपन समझ ले समाज काबर के हम कलयुग के जीवन है ना। और कलयुग के जीव आज हम देखते हैं कि हम दूसरा के जीव लगला हाथ आए के प्रयास करता, लेकिन हम माया के वशीभूत हो गए है ना। अगर हम परमात्मा के चरणों में रति बनाबो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य मिले। अब ज्ञान का है यानी कि प्रयास कर ज्ञान परमपिता परमेश्वर राम जी है ना, और वैराग्य तो जीवाचार लक्ष्मण हरे जिन आज परमात्मा सब चीज ला त्याग करके सब चीज ला त्याग करके मोह माया ला त्याग करके आज परमात्मा के शरणागत हो गए है ना। और कथे कि भ्रम जेकर से ओकर भ्रम नष्ट हो गए, मोह माया ला त्यागे सब मोह माया के भ्रम नष्ट हो गए और परमात्मा के चरण में रति बने। पहले कथे जही बस किन्ने जीव निकाया और तोर यही माया है यह समस्त जीव अपन वश में करे। वाकई में माया है ना जिन हम मकड़ी की जाल की तरफ फंसे हावन समाज। अब ये माया चाहे परिवार की माया हो चाहे कलयुग के जीव की माया हो है ना, सब एक ही बराबर है। हम माया में उलझे हावन और जब माया में उलझे हावन तो हम परमात्मा ला राम नाम घला नहीं ले सकत हन।
इतना हम माया में चार दीवारी में फंस गए, जैसे कि मिकड़ा के जाल बना के चले रहते ना, और वही प्रकार से हम एक जाल में फंसे, परिवार के जाल में। और जब परिवार के जाल में फंसे तो हम लोग परमात्मा के राम नाम ले समय नहीं, हम केवल माया में जकड़े हुआ बन। और जब माया में जकड़े हैं तो क्या परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं? निकल। और हम परमात्मा ला खोजे बढ़ जाता है, परमात्मा ला हम खोजे बढ़ जाता है। परमात्मा तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हुई मैं जाना भगवान तो व्यापक रूप में हर रूप में परमात्मा है। तो कथे कि मैं अरु मोर तोर मैं माया, जही बस किन्ने जीव निकाया, कि कथे यही तो माया हरे, जिन हम समस्त जीव एक माया के जाल में फंसे हवन, यही माया हरे। बाबा जी लिखते इसका, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जने भाई, तही कर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो, है ना। कि ये इंद्री है ना, ये 84 लाख योनि से भटकते भटकते लटपट में हम माया इतन लपाहन, है ना। और जब इतन लपाहन तो तन के का कर्तव्य, क्षितिज लपावक गगन समीरा पंचरथी थे आदम शरीरा, है ना। जो पांच तत्व के शरीर बने हैं, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि हवा, ये पांच तत्व के शरीर बने हैं, तो हमला परमात्मा में निहित करे बर बने हैं, न कि माया में, है ना। और आज हम कलयुग के जीव मान, कलयुग तरुण पाए न को राम भज रामायण दो, कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नुतारी कलयुग तरुण पाए न कोई राम भज रामायण दो, मतलब कलयुग के जीव के लिए केवल राम नाम ही सारे, है ना। राम नाम ही सारे, और राम नाम के भजन कीर्तन ही सारे। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे, राम नाम नदी पधरु जी देहि द्वार, केवल राम नाम के दो शब्द कलयुग के जीव में तारे भरा है। एक नौका बन के, एक जहाज बन के, है ना, ताकि हम राम कथा मंदाकिनी में गोता लगा सकते, डुबकी लगा के हम माया न भूल जाए, और राम में हमारा जो ये शरीर पाप को निहित हो जाए, परमात्मा के चरणों में हम समर्पित हो जाए। यही बात परमात्मा राम कहते कि मैं कुछ समय में ज्ञान भक्ति की बात बताता हूँ, कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जने भाई, कि सभी विषय भी अंतर में आज कलयुग के जीवन उलझे हाबन, केवल काम क्रोध मद लोक में फंसे हाबन। और जब हम काम क्रोध लोक में फंसे हाबन तो हमारे पास हम माया में जगड़े हाबन, और जब माया में जगड़े तो हमारे पास राम कथा मंदाकिनी में डुबकी राम नाम के 2 शब्द मंत्र पढ़े के समय नहीं है। बाबा जी लिखिए, सो सब माया जाने भाई, ये सब माया हरे किछ ल जानतो, परमात्मा राम कहते यही माया ले में जानतो। कौन ला कहा थी लक्ष्मण ला, काबर की लक्ष्मण जाएगे जेकर हमेशा शरणागत, जब परमात्मा राम की शरणागत शुरू से अंत तक लक्ष्मण जीवाचार्य परमात्मा की शरणागत में फिर भी जीव और माया के भेद ला जाने का प्रयास करते। देखो एक जीव है ना, अब बताए के प्रयास करते हो, जब परमपिता परमेश्वर ला 14 वर्ष वनवास काल के आतर होते तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, वहां पर एक ऐसा भक्त केवट राज जिन जल के जीव रहते, है ना। जब वो सतयुग में जल के जीव केछुआ रहते और भगवान के आस न पाए बर, भगवान के शरणागत जाए बर, वो त्रेता युग में केवट बन के आना पड़ी। तो एक ऐसे गा काम करे सो यो जीव, ऐसे वो केवट राज, ऐसे वो केवट भैया का काम करे सोई केवल परमात्मा के शरणागत में आना पड़ी, है ना। तो वहां पर अगर अनेकों प्रयास के बावजूद काबर की जल के जीव केचुआ जब सतयुग में क्षीर सागर में भगवान हरि विष्णु आराम करत रहते ना, तो यही जल के जीव केचुआ भगवान हरि विष्णु के चरण कमल के दर्शन करे बढ़ जाते। तो त्रेता युग में जिन लक्ष्मण जीवाचार्य वो सतयुग में हरि विष्णु के छत्र छाया में मोरसेरिया डहान शेषा अवतार बैठे रहते। तो ये जल के जीव मुरसेरिया डहान जाते तो फुफकार के भगा देते, और गुड़तरिया डहान आती तो माता लक्ष्मी जिन अभी त्रेता युग में माता वैदेही जानकी सीता बने, ये लक्ष्मी है जिन हाँ जल के जीव केचुआ अपन हाथ में डलिया के फेंक देते। फिर भी वो केचुआ जल के जीव केचुआ के शरीर अंग भन भिंग हो जाते, ओकर शरीर टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाते, फिर भी ओकर जीव चलत रहते। अनेकों प्रयास के बावजूद, अनेकों योनि में जन्म ले के पश्चात जल के जीव है ना माया से हट के परमात्मा के शरणागत में आगे। कब? ओला योग अग्नि साधना के माध्यम से ओला आशीर्वाद मिलिस, ओला वरदान मिलिस कि तोरे जल के जीव जब केछुआ हसना त्रेता युग में केवट बन के आवे और परमात्मा श्री रामचंद्र के चरण कमल ला धोबे। तो देखो जीव परमात्मा के पास, परमात्मा के आस ला पाए एक निष्काम धार्मिक निष्काम भक्ति में निर्गुण साकार
एक निष्काम घाट में भक्ति के दो घाट, प्रेम के किनारे में, नदी के छोर में, प्रेम के घाट में परमपिता परमेश्वर एक जीव और परमात्मा के मिलन होते। कैसे? दो जल के जीव केवट है ना, माया से वशीभूत हो गए, माया न भुला के आज परमात्मा के शरणागत में जाए के नदी के तीर में आगे परमात्मा के दर्शन करे। तो जीव ऐसे होना चाहिए, है ना। और देखो माता सबरी बहुत एक जीवरी से, एक भक्तरी से, लेकिन आज अथक प्रयास करी संसारिक माया मूल माया न त्याग करके कहाँ गई, है ना। मतंग मुनि के आश्रम में गई, अरण्य में, जंगल में गई, और जंगल में जाके बोला गुरु मेरे मतंग मुनि, और मतंग मुनि के माध्यम से परमात्मा के शरणागत में हो गए। तो वह जीवरी से, और वो जीव माया ने त्याग कर दी, संसारिक माया में त्याग करके 12 वर्ष की आयु से लेकर परमात्मा के शरणागत हो गए। जब माता सबरी एक जीवरी से और जीव के समस्त जब परमात्मा पहुंचे तो परमात्मा माता सबरी नहीं पहचान पाई। कैसे कि जब प्रभु राम ने माता सबरी के समक्ष जाते ना, तो माता सबरी लगते, सबरी मैं तुर भक्ति से खुश हूँ, मैं तुर करीब आ गया हूँ। तो कथे राम ते आगे राम, मैं तोर कब के अगोरा करे प्रभु, आज यही काली यही पर आइच मोर राम। जब स्पर्श करते करते ओकर हाथ जब ओकर बाल में जाते ना, तो बाल उलझे हुए मिलते, गुठा गुठा वाला बाल मिलते, लट लट वाला बाल, तो कथे इच मोर राम हरे। फिर स्पर्श करते करते नीचे ओकर छाती में हाथ आते ना, तो कथे हाँ यही मोर राम हरे, धनुष बाण धारण की मोर राम हरे। बेटा राम हे प्रभु, मैं तोर कब के अगोरा करते प्रभु, ये जीव परमात्मा ला पाए बर तरसत रही से प्रभु, ये जीव परमात्मा ला पाए बर तरसत रही से। मैं आज यही काले यही मोर प्रभु आई सांझे बिहाने झंझरी झंझरी फल फूल तोड़ के राखे रहा प्रभु, कंदमूल फल सरस्वती दी राम कहूँ आने। जब कंदमूल प्रभु देते तो दे के पहले तो परमात्मा ला कहते कि हे प्रभु मोर जीवन धन्य हो गए। एक जीव भटकत रही से परमात्मा ला पाए बार, एक जीव भटकत रही से परमात्मा ला पाए बार। जब परमात्मा राम के बाहों में हो जाते ना, तो कर आंख से जब झरझर झरझर आंसू निकलते संसमाज, तो वही आंसू से परमात्मा के चरण कमल धोआ जाते हैं, है ना। तो आज एक भक्त और जीव के एक निष्काम घाट में, निष्काम भक्ति में, प्रेम के किनारे में और भक्ति के घाट में जीव अब परमात्मा के मिलन होते, माया से वशीभूत होते, माया से छुटकारा लेके। तो ये जीव और एक परमात्मा के मिलन आए समाज, है ना। तो आज कलयुग की जूला का चाहिए, तो कलयुग की जूला चाहिए कि माया मोह छोर में कर दो, एक किनारे में करके परमात्मा के राम गुणन करो, हरि भजन कीर्तन करो, तब हम सागर में अभी तो हम भवसागर में पार हो सकता। जा सो नाम में सुमरत एक बार, जेकर हम एक बार नाम लेते सम्मान तो हम भवसागर ले पार होता, है ना। जेकर हम एक बार नाम लेते तो भवसागर ले पार होता। लेकिन आज लक्ष्मण वैराग्य परमात्मा राम से सवाल जवाब करते कि माया का हरे, ईश्वर का हरे, इला बताए के प्रयास करो, एक जीव का हरे, है ना। तो अविद्या का हरे, भी तो माया हरे, अविद्या ज्ञान हरे। ज्ञान भक्ति वैराग्य हम सबके जीवन में होना अति आवश्यक है। जब ये ज्ञान भक्ति वैराग्य जब धराधाम में अवधा से कसे समाज, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के बिना वो अवधा सुनसान हो जाते, शमशान घाट की बराबर हो जाते हैं, है ना। जब अयोध्या से राम निकलते, अयोध्या से ज्ञान निकलते, तो जब ज्ञान निकलते ना, एक जीव दौड़ते दौड़ते आते हो, छोटे से जीव और कथे प्रभु राम हमला छोड़ के ना को जाओ, प्रभु हमला छोड़ के ना को जाओ। फिर ओकर बाद एक और जीव दौड़ते दौड़ते आते और जीव परमात्मा ला समापन बाहों में समेट कर, राम हम तोर बिना कैसे रहो राम, जिकर बिना एक सांस लेना मुश्किल है, आज वो राम हमला छोड़ के चल दी, तब ओकर बिना कैसे रहो। देखो तो एक जीव परमात्मा ला पाए बर, है ना। जिस जीव के जीवन में मोह नहीं रहा ना, परमात्मा ला पा लेते, और जिस जीव के जीवन में मोह रहते परमात्मा ला नहीं पाए समाज। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में का लिखते, हम भजन के भाव लेके जाने के प्रयास करते हैं। बोले शपति राम की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरि
प्रमादन समाज बाबा जी लिखते का लिखते कि एक दुष्ट अतिशय बाबा जी लिखते का लिखते गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई ते कर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। लेकिन श्री राम जी जय। अब जानन का इंद्रिया है ना, 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया है ना, और उनमें से एक मन है। मन चंचल है, मन न जेती दौड़ावे मन होती जाती, और मन ही तो माया है ना। सो सब माया जाने हो भाई, अब ही माया है ना। तो का कहते ते कर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। कथे की विद्या और अविद्या दोनों भेद गला सुनो। कौन कहते कि विद्या न घला जाए अविद्या ला, तो अविद्या कहा रे, अविद्या दुख देते है ना, दुष्ट दे दुख देते अविद्या। और विद्या जिन हम लोग ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात बताते, तो आज अविद्या देखो रावण मोह सकल व्याधि कर मूला, समस्त विकारों का जड़, मोह के नगरी में माया के नगरी में रहने वाला रावण के पास तो इतना ज्ञान भी से फिर भी मंद बुद्धि की ऋषि अज्ञानी हो गिरी से है ना। अविद्या कोनो हाँ दुरपन मुड़ी ला काट काट के भगवान में चढ़ाई, शिव भगवान कर माता दुर्गा कर, लेकिन एक ऐसे ज्ञान होते हुए वाले ज्ञान होने के बावजूद भी मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह के नगरी में माया के नगरी में रहने वाला रावण ज्ञानी होने के बाद भी विद्या होने के बाद भी अविद्या हो गई है ना। और वो दुख दिस कहा जहाँ को मत था संपत्ति आना, वो दुख को लदिस अपन भाई लगला दुख दिस हो। अगर रावण मरते मरते एक मंत्र छोड़िस का, एक मंत्र जिस कहा कि अगर मेरा भाई मेरे साथ होता, हाँ अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो मेरा मरना निश्चित नहीं था, रावण कहा। लेकिन सुमति कहा से है ना, त्रेता युग में 4 भैया, जहां सुमति था संपत्ति आना। त्रेता युग के 4 भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भैया अयोध्या की धराधाम धरती में बैठ के है ना, प्रातः काल उठी के रघुनाथ माता पिता गुरु नवाई माता सुध उठ के माता पिता के प्रणाम करे, और अयोध्या के सारी काम काजला सुमति से करे है ना। संपत्ति में नहीं बल्कि विपत्ति में काम आए चारों भैया मन। एक राजा प्रजा के प्रति कैसे होना चाहिए, एक पिता ला पुत्र के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक गुरु ला शिष्य के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक बहू ला सास के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए। ये कहा सुमति से धराधाम अयोध्या में, लेकिन कुमति सब लंका में आई, एक से बड़े कुमति आते की साथ की, तभी तो आज अनिति में चलिस, अविद्या में चलिस, माया में चलिस, अधर्म में चलिस। कौन
है ना, मोह में रहने वाला लंका के रावण, तभी तो भाई बोल छोड़ दिस ना, भाई छोड़ दिस। अगर भाई बोले साथ देतीस, अच्छा कर्म करतीस, है ना, अच्छा कर्म करतीस, कर्म प्रधान अमीश्वर चिराग का जय जस करी दासो पचा का, ओकर कर्म अच्छा रहतीस, कर्म श्रेष्ठ रहतीस, कर्म पूजनीय रहतीस, है ना, तो आज ओकर विभीषण महाराज बोले साथ देतीस, लेकिन नहीं दिस। किस विभीषण महाराज थी अनीति में चलत, अन्याय में चलत, अविद्या में मंद बुद्धि के अज्ञानी हो के आज पर के नारी हरण करे, तो वहां पर भाई विभीषण महाराज और त्याग कर दी। तो कथे का कि जही कर भेद सुना हो तो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो, कथे कि भेद दोनों के जानो, विद्या और अविद्या, है ना, तो अविद्या का दुष्ट ये दोष युक्त रहते, है ना, और कथे अत्यंत दुख रूप में देते अविद्या, वाकई से समाज अविद्या जे अज्ञानी रही वो बहुत दुख देते, और लेकिन वो का दुख को नहीं दे जिन विद्या रूप रहती, वो परमात्मा के साकार रूप में जानते हो, निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर जिकर रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, शकार निर्गुण शकार ऐसे परम भक्त परमेश्वर से जिकर आज परम पिता परमेश्वर के शरणागत होगी जीवाचार लक्ष्मण, है ना। अब यही कहूँ जीव के बारे में बता देता हूँ कि है ना कि दोहा क्रमांक 204 में लिखिस एक जीव के प्रति, एक भरत महाराज के प्रति बाबा जी अपन लेखन में लिखिस का लिखिस कि अर्थ धर्म न कामति गति चो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। केवल एक जीव परमात्मा के प्रति शरणागत हो गए, है ना, वो जीव भरत महाराज की कि मोल अर्थ नहीं चाहिए, मोल धर्म नहीं चाहिए, मोल काम नहीं चाहिए, मोल मोक्ष चाहिए, जीव के जीवन से 4 चीज पुरुषार्थ का त्याग कर दी, है ना, 4 चीज त्याग करने के बाद कहते कहा कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, मैं जब भी धराधाम धरती में जन्म लूंगा तो मेरा जो प्रेम है, मेरा जो शरणागत है परमात्मा के चरणों में रति बने रहे। एक जीव के प्रति एक परमात्मा के प्रति शरणागत होना। देखो भरत महाराज धराधाम में होता है कि सारी संपत्ति त्याग करके आज परमात्मा के शरणागत हो गए। बहुत एक भरत महाराज जीव ऋषि का, है ना, जीव होते भी देखो त्रेता युग के भैया महाराज ला, तो आज हम लोग कलयुग के जीव ला भी तो समाज में ये दिशा निर्देश बताना है ना, कि आज हम लोग कलयुग के भाई मतलब ये शिक्षा देना कैसे, जिन ढंग से भरत महाराज चित्रकूट में भैया भरत राम जी ला मनाए बार आ गए, लेकिन आज हमारे कलयुग के जीव में नहीं आए, है ना। आज तो भाई भाई में लड़ाई होती है समाज, है ना, एक जीव दूसरा जीव के प्रति दोषारोपण अविद्या दोष देते, दुख देते, दारुण देते, आदर रूपी भाई हरी जेकर जीव के जीवन में विद्या नहीं अविद्या रहते ना, एक भाई दूसरा भाई के प्रति हत्या कर देती, काबर बीता भर जमीन ला पाए, अगर ओकर पास ज्ञान रहती, भक्ति रहती, वैराग्य रहती तो का वो भाई की हत्या करती नहीं करती। लेकिन ये भैया भरत महाराज को जिकर प्रति विद्या रही से ज्ञान रही से और ज्ञान कुट कुट के भर रही से, तभी तो आज अपन संसारिक माया मोह त्याग करके आज भरत महाराज चित्रकूट में रामला मनाए बार आगे राम के शरणागत हो गए। जब राम और भरत के शरणागत होते समाज, राम और भरत महाराज के जब मिलन होते ना चित्रकूट में, तो सब चट्टान मन अलग अलग पड़े रहते, कहते हाँ जंगल में आप जा देखो वन में तो अलग अलग पत्थर मन छरिया के रहे रहते। आप कभी घूमे बढ़ जाओ वन गमन तो देखो, तो जब राम और भरत के मिलन होते ना तो सब पत्थर मन सब पशान मन एक जगह इकट्ठा हो के पिघल जाते, काबर राम विरह सागर में, है ना। राम एक सेतु है, राम सेतु, लेकिन राम जो भरत के होकर आत्मा है सागर हरे, एक संत सागर जेकर आत्मा सागर, है ना। मन की गहराई ला तो कोनो नहीं नाप सके, समुद्र के थाला तो हम तकनीकी सिस्टम से नाप सकता, लेकिन मन के थाला नहीं नाप सके। और आज विद्या रूपी मन परमात्मा के शरणागत में जाके समाहित हो गए, है ना। तो ये हरे विद्या और अविद्या। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में का लिखते भजन के भाव लेके जाने के प्रयास करें। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये रामा की चिन्हा
मनमावो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रमादनिशा समाज बाबा जी लिखते में का लिखते कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पर भवकूपा एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पीला पत्नी संकेत देते सिया राम मैं सब जग जाने करूप नाम जोरी जुग पानी रामा ही केवल प्रेम प्यारा। ये भाव लेके आप सभी की श्री चरण कमल प्रणाम करते आओ एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई लेता बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। 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 राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अपना सजाओगे। ओ राम आएंगे तो अपना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राम भूलेंगे तो बाल ना झुलाओगी। राम भूलेंगे तो बाल ना झुलाओगी। मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी। मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
देंगे। अभी हम देख रहे थे और सुन भी रहे थे राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा के आदरणीय माताओं एवं संतों को बहुत ही प्यारा ईश्वर जीव भेद कहो सकल कहो समझाई ताके होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। कई बार लक्ष्मण रहते राम पूछे के प्रयास जाने के प्रयास करते कहूँ तोला ईश्वर कथे कहूँ तोला मायापति कथे कन्हो तोला जीव कथे, लेकिन जीव के जीवन में जहाँ अभिमान हो जाए तो जीव ध्यान अर्थात ज्ञान की ओर परमात्मा की ओर जोड़ना ही भक्ति के मार्ग में चलना ही जीव के कल्याण होते। ये पावन मात्रा अर्थात ये प्रसंग लक्ष्मण गीता के पावन नाम से जाने जाते और ऐसा लक्ष्मण गीता के पावन प्रसंग आप जनमानस में रखने के प्रयास करते हो कि इस कैसे झुम झुम के झुमका बाजिश झुम झुम के झुमका बाजिश जैसे पाँव के पैरी बड़ सुघर राग रागनी है तुम्हार जैसे गुहकत कोयली है झन झन झांझ मंजीरा बाजी जैसे हाथ के कंगनाए सात रागमा ये सतरंगा आए जैसन अंगना है आए जैसन अंगना है आए जैसन अंगना है। रंग सभी को भाते हैं रंग सभी को भाते हैं चाहे गुलाबी लाल पीला हो रंग सभी को भाते हैं चाहे गुलाबी लाल पीला हो। और आपको स्वर सम्राग्नी कहे बहना आप तो स्वयं कंठ को कीला हो आप तो स्वयं कंठ को कीला हो कंठ को कीला हो। संगीत के साधक हो अच्छे कलाकार हो और वाणी में ऐसी मधुरता है आप ऐसे व्याख्याकार हो आप ऐसे व्याख्याकार हो आप ऐसे व्याख्याकार हो। और आपके गायन वादन व्याख्यान की जितनी भी तारीफ करूं कम है और समय को ध्यान में रखते हुए आपको सह सम्मान विदाई हेतु मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूं। श्रीमती भारती साहू श्रीमती हीना साहू श्रीमती भारती साहू श्रीमती हीना साहू आइए बहनों माताओं और आप दोनों के माध्यम से हमारे इस राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी की माताओं को सह सम्मान विदाई प्रदान होना है। और आपके गायन वादन व्याख्यान से जिसने आपको मान दिया जिसने आपको सम्मान दिया और उन्हीं हाथों से उन सभी ने मुद्रा पुष्प उपहार दिया मुद्रा पुष्प उपहार दिया और आपको प्रदान करते हैं गुप्त दान 100 रुपए श्री भरत साहू के ओर से 11 रुपए श्री भगत साहू के ओर से 10 रुपए श्री त्रिमूर्ति निषाद 10 रुपए श्री तीरथ राम साहू के ओर से 50 रुपए नरेश बिजली मिस्त्री की ओर से 10 रुपए पंकज साहू के ओर से 10 रुपए। इसी सम्मानी कड़ी में आपको प्रदान करते हैं नेमा साहू के ओर से 21 रुपए परमीला साहू के ओर से 50 रुपए एवं दुखिया साहू के ओर से 21 रुपए। इसी सम्मानी कड़ी में लक्की साहू 10 रुपए भूपेंद्र साहू 10 रुपए तीजन साहू 10 रुपए सम्मानी कड़ी में प्रदान करते हैं आपको आदरणीय गोपाल साहू के ओर से 20 रुपए विजय साहू 10 रुपए राधे श्याम साहू वार्ड नंबर 12 के ओर से रामा भाटा से 10 रुपए राज टेलर की ओर से 50 रुपए गुप्त दान 50 रुपए कामता के ओर से 50 रुपए और सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन राशि 2101 रुपया आपकी राम टोकरी में सादर समाहित कर हमारे माताएं कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना प्रार्थनी एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं भाव के संग कौन किस्म ले करन विदाई कौन किस्म ले करन विदाई आखिर आंसू तरस जाही वो तू हर दर्शन पाए के खातिर बहनी ये नैना घलो तरस जाही वो ये नैना घलो तरस जाही वो। होठों पे मुस्कान रहे होठों पे मुस्कान रहे हाथों पे खड़कता कंगन हो और इस मंच का मिलन बना रहे बहना हर साल रक्षा बंधन हो हर साल रक्षा बंधन हो। उरकुरा की उल और लीजिएगा साथ ही आपको जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासित किए थे उन्हीं आदर और सम्मान के साथ आपको 11 वर्ष सादर विदाई प्रदान करते हैं। साथ ही सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं